देता हूँ। कहने लगे कि जो वो कमल पुष्प काली नदी के अंदर है, काली धाम में कमल का पुष्प, एक तुम कागज ले लो, पत्रिका में ये लिख दो कि जो काली धाम में कमल का पुष्प है वो मुझे ला करके दे दो। नंद बाबा के यहाँ ये पत्र भेज दो। और जब ये नंद बाबा पत्रिका पढ़ेंगे तो हम भी देखेंगे कि कौन सा हिम्मत वाला, कौन सा शक्तिशाली ऐसा वीर पुरुष होगा जो काली नदी में कमल का पुष्प लेने जाएगा। किसकी इतनी हिम्मत होगी? हमने सुना है कि उसके अंदर एक अजगर महाविशाल सर्प रहता है और उसके सामने यदि कोई हाथी या कोई पशु कोई भी गिर जाए तो वहां से जीवित नहीं बचता, सबको मार डालता है। इसी से मेरी बात को मानो और पत्रिका में लिख दो कि वहां जो काली नदी में कमल का पुष्प है वो मुझे ला करके दे। नंद बाबा जब ये चिट्ठी पढ़ेंगे तो कन्हैया से कहेंगे, उनकी आंखों में आंसू देख करके कन्हैया जो उनका छोकरा है नंद बाबा का, वो गेंद लेने को अवश्य जाएगा, क्योंकि माता और पिता की आंखों में आंसू वो देख नहीं सकता है। और ये आज्ञा मान करके वो काली धाम में जरूर जाएगा। और वहां जब जाएगा तो काली धाम में जो कालिया नाग है वो डस लेगा, मार डालेगा और वहीं पर वो बालक मर जाएगा। इतनी बात कंस को ऋषि मुनि नारद जी बताते हैं। इतनी बात कह करके, आज्ञा दे करके ऋषि मुनि नारद जी वहां से चल दिए। और राजन जो कंस था वो पत्रिका लिख दिया, पत्रिका लिख दिया और एक मंत्री के हाथों से वो पत्रिका भिजवा दी। जैसे ही वृंदावन में वो पत्रिका गई, नंद बाबा ने पत्रिका को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो काली धाम में कमल का पुष्प है वो मुझे ला करके दे दो। ऐसा जब पढ़ा, मन में विचार करते हैं नंद बाबा कैसा कौन सा वीर पुरुष है। सभी लोग बताते हैं कि उसके अंदर एक कालिया नाग रहता है। किसके शक्ति होगी जो वहां उस कमल को लेने